विश्वभूतपत्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्तोन्पयासि तरतः सारथे स्वभिगुणेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादित्वमये महयन्त्यसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीतानाथ समारंभा श्री माता बहनें भाइयों बंधुओं तथा भक्त स्वरूप साक्षात हनुमंत स्वरूप में यहाँ पर बता रहे हैं। शिवों को व्यासपुर से कोटि कोटि साधुवाद। यहाँ पर दुलेश्वर जी, सुरेश राणा जी, इनके सभी परिवारजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। इतना बड़ा आयोजन करने के लिए, करवाने के लिए एक आदमी का नहीं, शिवों को सहयोग का जरूरत रहता है। एक आदमी से काम नहीं होता। लेकिन इनकी भावना, इनके हृदय में भक्ति इतनी निश्चल है, और भक्ति निश्चल न हो तो किस काम की। भक्ति का स्वरूप आया है अहेतुक्य अप्रतिहता। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं होनी चाहिए। किसी को कुछ मांगना है तभी एकादशी करे, तभी उपवास करे, इसका वैल्यू नहीं है। भगवान से कुछ चाहिए और तब आप उनका भक्ति कर रहे हैं तो इसका अर्थ प्रेम तो नहीं हुआ। इसका अर्थ प्रेम तो नहीं हुआ। थोड़े किनारे रखिए। अगर भाई आपके यहाँ कुटुंब आया, उनको खिला ली और जाते समय बोले भैया माल पानी जो खर्चा हुआ सो दे दीजिए, बोलेगा फिर दोबारा तुम्हारे यहाँ क्यों आएंगे भैया? एक कौन सा प्रेम है? एक कौन सा खातिरदारी किया? तो भगवान से अगर प्रेम करते हैं और उसके बदले में महाराज अब एकादशी के व्रत उपवास के कुछ मांग दी, इसका मतलब प्रेम नहीं है। आइए सर्वप्रथम हम लोग भगवान का कुछ नामानुसंकीर्तन करें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा हरि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि तेरा हरि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा हरि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि तेरा हरि विधि रहिए। ये हाथ करते मिला है, हाथ से कुछ ताली भी बजाइएगा तो बड़ा जन्म में हाथ मिलने वाला नहीं है। प्रेम से
बैठे हैं, सभी भक्तों से अनुरोध होगा कथा मंडप में आए। कथा यज्ञ मंडप कथा मंडप में आकर ही श्रवण करना चाहिए। इसलिए यहाँ वहां से नहीं, यहाँ वहां से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब ऑफिस में बैठते ना हॉस्पिटल घुस गए बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना होगा। तो प्रेम से आप लोग इस स्थल पर आए। ओ मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं क्या राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं क्या राम तेरे साथ में। विधि विधान नाम हानि लाभ सही, विधि के विधान जान हानि लाभ सही, साहि विधि रखे नाम साहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, साहि विधि रखे राम साहि विधि रहिए। जय श्री राम। प्रेम से झूमते हुए चिंता मत करना, केवल चिंता भगवान को करना है, चिंतन करना है। जय श्री राम। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार नहीं जो राम जी को पाएगा, होगा प्यार नहीं जो राम जी को पाएगा। फल आसपास शुभ कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, साहि विधि रखे राम सीताराम 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 कहिए, साहि विधि रखे राम। जय श्री राम। प्रेम से झुकते हुए भगवान का चिंतन भजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शाबाश।
समझना है क्या भजन कह रहा है। हम लोग दुखी कब होते हैं सज्जनों, माताएं बहनें, जब हम लोग आशा संसारियों से रखते हैं। इसलिए यहाँ क्या कह रहा है महात्मा, क्या कह रहे हैं, हो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम संग राम रंग अंग अंग रंगे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे, काही फिरा फेरा काही फिरा सीताराम 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 कहिए, काही फिरा फेरा काही फिरा सीताराम रामचंद्र जी महाराज की, दुर्गा भवानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो, राधे 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 राधे। तो जड़ो बड़े आनंद की बात है। देखिए ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आया है कि भाग्योदयीन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते जब जीवों के एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का पुण्य और भाग्य संचित जो जमा पूंजी है। अच्छा, अगर 20 वर्ष का जमा धन आपको मिल जाए, 2000 ही महीना जमा कर रहे हैं, तो 20 वर्ष का एक साथ मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। महाराज इतना रुपया लाखों रुपया मिल गया तो कोई न कोई काम बन जाएगा। मनोज भाई बेंजू पर है, उनको भी इच्छा है कि साथ में मिल जाए। भीम जी नाल पर है, सिद्धेश्वर जी पेड़ पर है, तीनों राम जी के भक्त और साक्षात हनुमान रूप में है, जहाँ भी लगता है पहुंच जाते हैं। इन लोग को एक बार सूचना मिलना चाहिए। तो संचित पुण्य जब उदय लेता है ना, तो ऐसा सत्संग, सत्संग इसको कहते हैं। क्यों सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग क्यों सुननी चाहिए, क्यों जीवन में सत्संग कथा सुनना आवश्यक है, क्यों जीवन में भागवत पढ़ना आवश्यक है, क्यों भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है, क्यों क्यों जरूरी है। सज्जनों देखिए, भक्ति भगवान की कथा इसलिए सुननी चाहिए कि भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा खत्म हो जाती है। व्यथा माने क्या, जो व्यर्थ के कार्य हैं संसार नश्वर संसार में, संसार का अर्थ क्या हुआ, संसरती संसार, जहां पर प्रत्येक दिन सरक रहा है। बच्चा सरकते सरकते जो है किशोर बन गया, किशोरा अवस्था सरकते सरकते जुआ बन गया, और जुआ अवस्था सरकते सरकते वृद्ध हो गया। संसार का नियम है, हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है सज्जनों, और एक न एक दिन सब चीज, सभी वस्तु क्षणभंगुर है, सबका नाश हो जाता है। तो ऐसे जीवन को सदुपयोग क्यों न करने, धन इकट्ठा करने में नहीं, भजन इकट्ठा करने में लगाए, अभी जीवन से बेड़ा आपकी पार होगी। नहीं तो 84 का चक्कर में घूमते रहिएगा। बड़े भाग्यशाली है। तो बहुजन्म समर्जिते न सत्संग क्या है, हरि कथा। उमा कहो मैं अनुभव,
सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, सत्संग इसलिए करने चाहिए क्योंकि विवेक बिना सत्संग का आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अब विवेक है क्या? धन आपके पास है, आप धनवान हैं, इस चीज का ज्ञान आपको है तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन विवेक कहाँ काम करता है कि इसको खर्च कहाँ करना है, इसको इसका इस जगह पर जब विवेक का जरूरत पड़ता है। धन कमाना ज्ञान से कमाइए, दिमाग से कमाइए, तो खर्च कहाँ करना है इस सब विवेक जरूरत आ जाता है। कोई पार्टी करता है, कोई उड़ा देता है, कोई पीता है, कोई खाता है, उसी में से कोई है जो भक्ति का मार्ग को चुनता है कि धन आया है तो भक्ति करेंगे, यज्ञ करवाएंगे। तो इसका क्या हुआ? विवेक से क्या फायदा होता है कि किस वस्तु को किस जगह सदुपयोग है, उसका जो ज्ञान करा दे, उसका जो बोध करा दे, उसी का नाम विवेक है। सटीक चीज, ऐसे वैसे नहीं, जो सच्चाई का बोध करा दे उसी का नाम तो विवेक है। और विवेक कहाँ से होगा? सत्संग से होगा। और सत्संग कैसे होगा? राम जी की कृपा होगी तभी सत्संग होगा, मैया की कृपा होगी तभी सत्संग होगा, बांके बिहारी की कृपा होगी तभी सत्संग होगा। तो जनाब, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है महाराज। इतनी दिव्य ग्रंथ तो सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात गोविंद है। जब प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गता, तो भगवान धरती को छोड़ कर गए तो धर्म किसके शरण में गया? साक्षात धर्म स्वरूप, भक्ति स्वरूप, भगवत स्वरूप साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है। और माता रानी के गोद में बैठकर हम लोग कथा सुन रहे हैं तो कम बड़ी बात नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। मनुष्य जन्म मिल गया और दोबारा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। यदि मिल भी जाए तो क्या जरूरी है कि आप ऐसे बैठे रहेंगे? यहाँ पर हो सकता जन्म हो जाएगा, ऐसा तैसे जहाँ कथा का नाम ही नहीं है, चीन में हो जाए और कोई दोस्त में जन्म हो जाए। अरे भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और भारतवर्ष में जन्म लेकर के अगर आप सत्संग नहीं करते हैं तो अगला जन्म कोई निश्चित नहीं है। भगवान तो जानबूझकर भी जन्म नहीं देंगे भारतवर्ष में। तो जन्म क्यों दे तुमको भाई? सत्संग तो किया नहीं, कीर्तन तो किया नहीं, भगवान की कथा को श्रवण तो तुमने किया नहीं, तो बेकार। तो इसी तरह सज्जनों, सत्संग मम चलभतु, सत्संग रूपी इतना अमृत लाभ जो हम लोगों को मिला, इससे बड़ी बात क्या है? इसमें 4 अक्षर है, भागवत। भ से भक्ति माता, ग से ज्ञान, व से वैराग्य। इसका जो बोध करा दे, जो भक्ति को मजबूत कर दे, जो ज्ञान का प्रवर्धन कर दे, जो वैराग्य को बढ़ा दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। तो व्यास जी महाराज इस पुराण को रच करके भगवान नारायण के पास लेकर के गए। पहले इसका नाम था भागवत महापुराण। भगवान को व्यास जी महाराज बोले, प्रभु आप आशीर्वाद दे दीजिए, आपके गुणों का चर्चा इसमें हमने किया है, जहां तक मेरी बुद्धि काम की। वहीं पर देवी जी बैठी थी, माता जी। तो देवी जी आप भी आशीर्वाद दे दो। लक्ष्मी जी बोली, क्यों दे दूं आशीर्वाद? मेरा नाम क्या है, कहाँ है? देवी जी, व्यास जी महाराज बोले, माता इसमें जहां प्रभु का नाम है, श्लोक में प्रभु है तो अर्थ में तो आप है ना माता। तो नहीं, बना बनाया हुआ नाम नहीं चाहिए, हमको रजिस्टर्ड नाम चाहिए, तभी हम आशीर्वाद देंगे। तो श्रीमत जोड़ दी, तो श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज ऐसे महापुराण की रचना, इतना दिव्य ग्रंथ। महाराज एक है गंगा भागीरथी, वहां जाना पड़ता है तब स्नान करते हैं।
और यह भी कथा रूपी गंगा है, ये चलकर आई है, यहां कोई नहीं गया है, ये आपके द्वार तक चलकर आई है। फिर भी अगर नहीं नहा पाए तो यह भागा सा बात बन जाता है महाराज। और उस गंगा में जाइएगा महाराज, गहराई में जाइएगा, डूबिएगा तो आप मर जाइएगा महाराज, जीवन अंत लीला खत्म हो जाएगा। और इस गंगा में अगर डूबिएगा ना तो मरिएगा नहीं, तर जाइएगा। मीरा तर गई, सबरी तर गई। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तो अगला जन्म में हाथ मिलने वाला नहीं है, हस्बैंड हटा देगा। ताली नहीं बजाइएगा तो अगला जन्म तो आइएगा जरूर, लेकिन अब कैसे आइएगा ताला लगाइए। भगवान देख रहे हैं, कहीं भगवान दूर नहीं है, हर जगह। सबरी को तारा, प्रभु सबरी को तारा। मीरा को तारा प्रभु सबरी को तारा। मीरा को तारा प्रभु सबरी को तारा। बैर के करके बहाना, शाम हमको भी तारा। सारा जमाना, हमको भी तारो। जय हो। जी को तारा, जी को तारा प्रहलाद जी को तारा। जी को तारा प्रहलाद जी को तारा। जी को तारा प्रहलाद जी को तारा। प्रेम के करके बहाना, हमको भी तारो। शाम हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा, शाम हमको भी तारो।
माताएं बैठी है ऐसे कितने दिन की चिंता में डूबी हुई है। ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा आवाज यहाँ पर आए हैं, आवाज भी कई माता बहनें भजन कर रहे थे, ऐसे करके बैठी थी, ऐसे कितना चिंता है। ऐसे जो बैठेंगे समझ लीजिए आगे का टेंशन जो और बढ़ जाएगा। जिस चीज का भी टेंशन में यहाँ लीजिएगा, जो चीज का टेंशन लीजिएगा वो टेंशन 10 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ जो चीज का टेंशन लीजिए, शिवा भगवान का आप जिस चीज का टेंशन लीजिएगा बढ़ जाएगा। क्योंकि राम नाम को अंक है, बाकी है सब शून, अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। माता जी के चरणों में जो है एक भक्त के द्वारा 100 रुपए का दान चढ़ाया गया। भगवान उनका कल्याण करे, बाल बच्चा सभी स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार से महाराज और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान सबों को तारते हैं, लेकिन उसके योग्य जो है सो होना चाहिए। राम नाम को अंक है। देखिए 00 आप लिखते जाइएगा, उसका कोई वैल्यूशन नहीं है। 00 कॉपी भर दीजिए, कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही 0 के पहले कोई अंक आप लगा दीजिए 1 से 9 तक, उसके बाद जितने 0 आप बैठाइएगा उतना 10 गुना बढ़ता जाएगा। क्या हुआ इसका माने? राम नाम को अंक है, बाकी है सब शून, अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। अंक के बाद जितना 0 बिठाइएगा 10 गुना हो जाएगा। जीवन में जितने भी सुख सुविधाएं हैं, साधन है, गाड़ी घोड़ा, जमीन, व्यापार, जायदाद, लेकिन यदि आपके जीवन में राम नहीं है ना तो सब कुछ शून्य है, किसी का वैल्यू कुछ नहीं है महाराज। यदि आपके जीवन में राम आ गया, भगवान का नाम आ गया ना, तो फिर आपका दिन 2 गुना रात 4 गुना होना तय है महाराज। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना जीवन कैसा है? जिस तरह प्राणहीन शरीर होता है, शरीर तो है प्राण नहीं हो, किस काम का शरीर? उसी तरह कहा गया है कि जीवन में अगर भक्ति ना हो, भगवान की कथा ना हो, तो जीवन निष्प्राण है, प्राणहीन शरीर के समान बेकार है। सज्जनों, भगवान की कथा, भगवान की सत्संग में आने से जीवन सफल हो जाता है। एक ब्राह्मण देवता थे महाराज, उनका प्रत्येक दिन का काम था श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ना, और कथा के बीच में भी लोगों को उठकर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखें माताएं बहन, प्रेम से कथा श्रवण करना चाहिए। तो महाराज ब्राह्मण देवता का काम क्या था? प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ना, दूसरा काम कुछ नहीं। पढ़ताएं जी कहती भी थी कि महाराज ये आप क्या करते हैं? पोथी पढ़ने से कहीं धन मिलता है? कमाइए जाके महाराज, पैसा कमाइए, धन कमाइए, ये सब कहने की चीज है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अब जाके धन कमाइए, धनार्जन कीजिए, इससे मेरा घर चलेगा। ब्राह्मण देवता बेचारे जाते तो थे, लेकिन 2-4 दिन में ही लौटकर चले जाते थे। पत्नी थी परेशान, क्या आप कमाते नहीं? अब एक दिन क्या हुआ, भिक्षा मांगती थी और खाती थी ब्राह्मणी। एक दिन भिक्षा मांगकर लाई अन्न, और सारा अन्न को भक्षण कर चुकी थी, खा चुकी थी महाराज। उसके बाद उनके घर में संतों की मंडली आ गई, सारे साधु संत। और देवी जी हम लोग भूखे हैं और कई दिन से भूखे हैं, कृपया हम लोग को भोजन करा दो। पड़तायन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि इस समय आए हैं जिस समय मैं सारी भिक्षा के अन्न को खा चुकी हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और मेरे एक पतिदेव है जो कमाने अगर भेजती भी हो तो कमाते हैं नहीं, लौट कर चले जाते हैं। तुरंत भागवत की पोथी उठाई, पढ़ रहे थे ब्राह्मण देवता, पोथी उठाकर माथे पर पटक दिए, लीजिए आज मैं संतों को भोजन नहीं करा पाऊंगी आपके कारण।
यदि आप धन कमाए होते तो आज मैं भोजन अवश्य करवा देती। जय पूरे पृष्ठ को फाड़ दी, पूरे पुस्तक को फाड़ दी। बेचारे ब्राह्मण देवता पुस्तक लेकर के घर से बाहर निकल दिए और बहुत दूर चले गए। महाराज संतों को लगा कि शायद यहाँ कुछ कमी है, तो धीरे धीरे वो खिसक लिए। उनको लगा जैसे प्रभु की इच्छा। अब क्या हुआ महाराज कि गोविंद जो थे ना, कि ग्वाले का भेष बना करके और वहां उनके घर पर आए हैं, माथे पे टोकरी लेकर के। दरवाजा खटखटाए, प्रतान की दरवाजा खोली। कौन हो? क्योंकि अपने पतिदेव से गुस्से में थी। जिस दिन पत्नी का मूड खराब होता है, दिन भर तो चपेटा में आता है, बेचारा चला जाता है। तो इसलिए बेचारे भगवान आए थे, बोले भगवान इशारा कि मैं तो गूंगा, ऐसे मुंह पर अपने उंगली धर ली। महाराज देवी जी मैं गूंगा, मैं कुछ बोलता नहीं। इशारा कर दिया, कुछ लिखने लाइए, लिखने का ऐसे इशारा किया। और जब देवी जी प्रतान जी लिखने के लिए पृष्ठ लाई, कलम लाई, तो लिखने लगी। महाराज भगवान लिखने लगे और उसमें लिख दिए कि मैं आपकी पतिदेव का मालिक हूं। कई बरसों से आपकी पतिदेव मेरे यहाँ काम करती थी, कभी कुछ तनख्वाह मांगा नहीं। मुझे आज लगा कि उनको शायद जरूरत है, इसीलिए महाराज टोकरी भरकर मैं ले आई है। महाराज ले आया। देवी जी आप देख लीजिए। देवी जी देखी उस टोकरी में कपड़ा हटा करके, तो उसमें सोने चांदी हीरा मोती सारा कुछ भरा हुआ है। महाराज चकाचक। देवी जी प्रसन्न हो गई। वाह महाराज क्या बात है। इतना कहने के बाद महाराज देवी जी बड़े प्रसन्न हो गई और चकाचक से जो है सारा व्यवस्था वो टाइट कर दी, घर को सजा दी। ब्राह्मण देवता तभी तक शाम तक घर में आ गए। ब्राह्मण देवता जो है सो अपने घर को देखकर उनको विश्वास नहीं हुआ, खाने का अन्न नहीं था महाराज। और आज ऐसे देवी जी सजाई, कैसे सजाई? क्या पता किए महाराज देवी जी क्या बात है, ये धन कहां से आ गया? धन की बात से बोले महाराज, वो देवी जी वो पृष्ठ दिखा दी, कागज का टुकड़ा। बोले महाराज देखिए ये जो है सो आपके मालिक आते थे, आप झूठ बोलते हैं बार बार कि मेरे मालिक नहीं है। ये कैसे लाकर, कौन ला कर दिया? जैसे पृष्ठ देखे वहां ब्राह्मण देवता रोने लगे, सुरधारा बहाने लगे। महाराज देवी जी बहुत आनंद, आपके घर में कोई आदमी नहीं, साक्षात गोविंद आए थे, आप पहचान नहीं पाए। ऐसी बातें कहने पर देवी जी को बड़ा मन में खेद हुआ कि मेरे घर में सज्जनों इसका माने क्या हुआ कि भगवान का नाम यदि आप जपते हैं, भगवान की कथा यदि आप सुनते हैं तो वो खाली नहीं जाता है। भगवान कभी न कभी अपने रूप में आपको जरूर प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए, कथा सुननी चाहिए, सत्संग करनी चाहिए। सत्संग से भाग्य नहीं, भगवान जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे गोविंद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
दुर्योधन गृह में वास्यागे, दुर्योधन गृह में वास्यागे, साग में दुर घर पावन हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सज्जनों, ऐसी कथा जीवन को परिवर्तित किया महाराज कि हम लोगों के तरफ से शौनक महर्षि ही आपसे प्रश्न पूछेंगे। महाराज कितना सुंदर प्रश्न किए। यज्ञानध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज अज्ञान रूपी अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार तिमिर जो है वो दूर हो जाता है। महाराज आपके वचन से, आपकी प्रवचनामृत से हम लोगों का जो मन है ना, उसमें अज्ञान रूपी अंधकार जम गया है। देखिए, किसी कोठरी में यदि घोर अंधकार रहता है महाराज, तो उसके कारण अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान ढक जाता है महाराज। और जब हम लोग गुरु के साथ संसर्ग करते हैं महाराज, ज्ञान तो हम लोगों के अंदर में ही है, वो जरा सा प्रकाश जला देते हैं महाराज। ज्ञान रूपी प्रकाश हम लोगों को भगवान मिल जाते हैं। और राम अखिल लोक किस प्रकार की बातें कहने पर जो है ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कथा के बारे में बताइए। तो वहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मलाह। महाराज
एक बार विशालापुरी क्षेत्र में, विशालापुरी किसे कहते, तो महाराज वो तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ चले गए। तपस्या करने लगे महाराज, भगवान दर्शन दिए और बोले वरम प्रजात वर मांगो। क्या बात है? अब विशाल नाम के राजा जो थे ना, उस संसारिक सामग्री को मांगे हैं कि हे प्रभु मेरा राजपाट लुट गया है, सब कुछ वहां में लिया जाएगा। उसी दिन से बद्री विशाल में ब्रह्मा जी के 4 बेटा, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि कहे जाते हैं। चारों भ्रमण कर रहे थे महाराज, किस लिए? सत्संगार्थम, सत्संग करने की इच्छा से। कहा? बद्रीनाथ क्षेत्र में। किस जगह पर महाराज? ऋषि भ्रमण कर रहे हैं, तभी वहां दृष्टि पड़ गई नारद जी बाबा। नारद बाबा तो बड़ा टेंशन में आ रहे थे, प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता करो भवान त्वरितम गम। जो कोई लूट ले, आपके पास पीना है, भगवा वस्त्र है, माला है, कौन क्या लूट लेगा? महाराज आपका चेहरा ऐसा उतरा है ना, जिसे विषय पुरुष का धन किसी ने लूट लिया, इसलिए क्षमा करें, इसलिए बोले प्रभु आप। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ महाराज? उस धरती में मैं आया तो सर्वप्रथम तीर्थों में गया महाराज। आवाज, रोने की आवाज आ रही थी महाराज। ये प्रश्न किया, किसी से किसका घर है महाराज? बोले ब्रह्मचारी जी का घर है। तो घोर कलयुग में ऐसा महाराज, ब्रह्मचारी जी ऐसे होते हैं? कुछ दूर जब आगे बढ़े तो देखिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है, नौकर चाकर, इतना गाड़ियां लगी हुई है महाराज। भजन कल से फिर समय निर्धारित किया जाएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। अथवा में शोभेला धवला पहाड़ भुलैया जानी हमारी हनुमान भुलैया जानी हमारी। अथवा में शोभेला, अथवा में शोभेला धवला। भूल कीजिए छोटे मोटे, उन्हीं का कहना है। ओ लाले लाल दहिया तो हर लाले बालन होता हो, दहिया तो हर लाले बालन होता हो, लाले लाल दहिया तो हर लाले बालन होता हो, लाले लाल दहिया। यहाँ घूमिएगा तो 84 के चक्कर में घूमते रहिए, ताली में बजाइएगा तो सुबह से शब्द शुरू हो जाएगा, गारंटी है। हनुमान जी को राम जी भेजे थे, भाई सुधी लेकर आना, उठपुटान काम कुछ नहीं कर देता।
जय श्री राम। धन्यवाद भी सही। माता सीता प्रसन्न हो गए थे महाराज, तो अपने गले के हार माँ सीता किसी को नहीं देती है, तो हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी माला लेके बहुत दूर चले और माला तोड़ दिए। महाराज राम जी से लंका शिकार सीता की हल रतन तोड़ी के राम बिना हरि दर्शन के या बिना हरि दर्शन के जीवन बेकार हो माता भवानी की। माता रानी के चरण में बैठकर जो माता साक्षात मातृ स्वरूप है, शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, उनके चरणों में बैठकर हम लोग कथा सुन रहे हैं। आदि शक्ति के चरणों में, इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है। महाराज श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करते हैं। आप लोग रात भर बैठिएगा तो रात भर कथा होगी। आप लोग जितने देर तक बैठ सकते हैं प्रेम श्रद्धा भाव से, इस तरह से भगवान की कथा में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज कथाएं तो अनंत है कि प्रभु की इच्छा अनुसार अपनी वाणी को भगवान के चरणों में हम लोग समर्पित करते हैं। जय श्री राधे, श्री सीताराम, जय श्री राम।